नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर में पहुंचेंगे और माता शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी भी कार्यक्रम में अमित शाह के साथ मौजूद होंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी 92 करोड़ की लागत से बनेगी, जो कि 50.43 एकड़ में बनेगी। सदर तहसील में शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। पुवारका में गृह मंत्री और सीएम योगी की रैली के लिए भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्री धर्म सिंह सैनी और नीलिमा कटियार मौजूद रहने वाली है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सहारनपुर के सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश घोषित किया गया है, जबकि सीबीएसई स्कूलों में टर्म 1 की परीक्षाएं चलती रहेंगी। तो सहारनपुर में शाह पहुंचने वाले हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम तमाम लोग मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि सदर तहसील में शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास यहां से गृह मंत्री रखने वाले हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 12,17,000 से ज्यादा छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति का तोहफा देने वाले हैं। हम आपको बता दें कि कुल 458 करोड़ रुपए की रकम मेधावी छात्रों को ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद सीएम योगी विद्यार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पहले चरण की छात्रवृत्ति का वितरण पूरा हो जाएगा। तो आज मेधावियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है और आज ऑनलाइन ट्रांसफर पैसे किए जाने वाले हैं छात्रवृत्ति के सीएम की तरफ से। और योगी सरकार दिसंबर महीने में विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है, जिसमें मौजूदा विकास योजनाओं को पूरा करवाने के लिए जरूरी रकम का इंतजाम होगा। मेट्रो परियोजनाओं, एक्सप्रेसवे के साथ राज्य कर्मचारियों के लिए भी कुछ राहत भरी सौगात मिल सकती है। सरकार इसी बजट के जरिए कई चुनावी तोहफों का ऐलान भी कर सकती है। सत्र के जरिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट लाया जाएगा। दिसंबर के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में यह सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि कोरोना को देखते हुए सत्र को छोटा रखा जाएगा। और यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारी और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मकानों के खरीदारों से जमीन की कीमत के रूप में सिर्फ 1 रुपया लिया जाएगा। खरीदारों को इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि इसे 10 साल तक नहीं बेच पाएंगे। उन्होंने मालिकाना हक भी मिलेगा। 1 रुपए की कीमत पर मकान देने का मसौदा उच्च अधिकारियों की बैठक में तैयार किया जा चुका है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पारित किया जाएगा। इस योजना का लाभ कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद ही लाभार्थियों को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। आज अखिलेश की विजय रथ यात्रा का दूसरा दिन है। आज यात्रा महोबा से झांसी पहुंचेगी और इसके अलावा अखिलेश यादव ललितपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अखिलेश का बुंदेलखंड दौरा कुल 3 दिन का है। पहले दिन अखिलेश बांदा में रहे हैं और फिर महोबा पहुंचे और आज विजय रथ यात्रा महोबा से झांसी पहुंचेगी। इस दौरान अखिलेश रोड शो और जनसभाएं भी कर रहे हैं। और आज ही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी की मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली है। प्रियंका इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगी और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेता मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। 11 बजे प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस में उतरेंगी और सर्किट हाउस से वो बुद्धि विहार में रैली स्थल पर पहुंचेंगी। प्रतिज्ञा रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा झांसी पहुंच रही है और इसके लिए एसपी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी अध्यक्ष के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगा रखे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर होर्डिंग्स हटाना शुरू किया।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बातचीत में मामले को सुलझा लिया। एसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर बेवजह होर्डिंग्स हटाए जाते हैं तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लोगों की होर्डिंगें हटा रहे हैं, जिसका हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। क्या भी आपकी होर्डिंगें हटाई जाएंगी? हाँ, कुछ हमारी होर्डिंगें हटाई गई हैं, जिसकी हमारे पास वीडियो भी है। हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे। और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को मिलने वाली है एक बड़ी सौगात। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली दून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से देहरादून का जो सफर होगा वो सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। दिल्ली दून इकोनॉमिक कॉरिडोर को दिल्ली और उत्तराखंड के विकास के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। 2024 में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। अब दिल्ली से देहरादून जाने में सिर्फ 2.5 घंटे का वक्त लगेगा, यानी 6 घंटे की दूरी अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। पीएम मोदी 4 दिसंबर को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। 8300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट दिल्ली, एनसीआर, यूपी और उत्तराखंड के विकास की नई सौगात साबित होगा। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे में हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर होगी। देहरादून के पास 340 मीटर लंबी सुरंग भी बनाने का प्लान है। मनोहरपुर से कांगड़ी तक बनने वाली हरिद्वार रिंग रोड करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। ये हरिद्वार में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देगी। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड जाने वालों के लिए ये कॉरिडोर बहुत बड़ी सौगात साबित होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि कॉरिडोर से दिल्ली से उत्तराखंड जाना बेहद आसान हो जाएगा, जिससे टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। उसी के साथ दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की औद्योगिक विकास और व्यापार के लिहाज से भी ये कॉरिडोर अहम भूमिका अदा करेगा। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। इस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के लिहाज से सभी मानकों का खास ख्याल रखा जाएगा। इस कॉरिडोर का निर्माण 4 फेज में किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पहले फेज में 12 लेन होगी, जबकि दूसरे, तीसरी और चौथे फेज में 6 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। 2024 तक इस कॉरिडोर को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे राज्य में 1 लाख करोड़ की योजनाएं हैं जो इस समय चल रही हैं, चाहे वो 4 धाम प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की बात करें, चाहे अन्य और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से जो कंप्लीशन की ओर है उनका लोकार्पण हो जाएगा, जो शुरुआत होने उनका शिलान्यास हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इस राज्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में जो सौगात दी है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा हमारे जैसे राज्य के लिए उपलब्धि है। यूपी में विकास के लिहाज से भी ये कॉरिडोर अहम रोल अदा करेगा। कॉरिडोर मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से होकर गुजरेगा। इस सभी शहरों में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में औद्योगिक व्यापारिक विकास के लिहाज से भी ये कॉरिडोर गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई होगी, जिसमें पिछली सुनवाई 29 नवंबर को हुई थी, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों पर उठाए गए कदम की रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जाहिर कर रहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य सरकार कोर्ट
केंद्र सरकार और आयोग के निर्देशों को लागू नहीं करती है तो फिर सॉल्यूशन के इंप्लीमेंट के लिए कोर्ट एक टास्क फोर्स का गठन करेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि जो तमाम नियम है लागू करने पड़ेंगे। पॉल्यूशन किस तरह से कंट्रोल करना है, इसको लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमाम जगह के राज्य सरकारों से कहा गया था कि आप या तो वायु गुणवत्ता के लिए काम करें, उसको सुधारने के लिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट एक टास्क फोर्स बनाएगा और आज इसी को लेकर सुनवाई है। और 25 दिसंबर को IRCTC रामपथ यात्रा ट्रेन को चलाने जा रही है। इसके पहले भी 2 बार की यात्रा से श्रद्धालुओं का अच्छा रिस्पांस मिला था। इसमें 640 मीटर ट्रेन गुजरात के साबरमती स्टेशन से शुरू होकर रतलाम, उज्जैन होते हुए अगले दिन अयोध्या पहुंचेगी। 27 दिसंबर से श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से नंदीग्राम, वाराणसी, प्रयागराज और चित्रकूट ले जाया जाएगा। यात्रा 7 रात और 8 दिनों की होगी, जिसमें 320 सीट थर्ड AC के लिए और 320 सीट स्लीपर कोच के लिए होगा। इस दौरान खाना, ठहरना, सभी व्यवस्था IRCTC की तरफ से ही किया जाएगा। ट्रेन जो है भगवान श्री राम की जो जन्मस्थली है अयोध्या, वहाँ के लिए रवाना होगी और अयोध्या से चित्रकूट का जो मार्ग था भगवान का वनवास का जो तीर्थ स्थल थे, उसे हम रामपथ के नाम से जाने जाते हैं। तो रामपथ यात्रा इस ट्रेन का नाम है और मध्य प्रदेश के यात्री इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बोर्डिंग पॉइंट और डी बोर्डिंग पॉइंट जो हैं वो रतलाम है, नागदा है, उज्जैन है, मक्सी है, सीहोर है। मालवा क्षेत्र के जो अपने यात्री हैं यहाँ से बोर्ड कर सकते हैं। और इस ट्रेन में 5 डब्बे थर्ड AC के होंगे और 5 डब्बे स्लीपर क्लास के होंगे। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग बनेगी, जो कि काकोरी कांड के शहीदों को समर्पित होगी। 20 दिसंबर को काकोरी शहीद दिवस के मौके पर लखनऊ मां भारती के इन वीर सपूतों को अनोखे तरीके से याद करने जा रहा है। शहीद दिवस पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग बनाकर देश के लिए जान कुर्बान करने वाले महावीरों को प्रशासन श्रद्धांजलि देगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबी एक पेंटिंग बनाई जाएगी। करीब 2500 कलाकारों द्वारा इस पेंटिंग को तैयार किया जाएगा। पूर्वांचल के लिए लाइफलाइन माने जाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, अब उस पर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक उस एक्सप्रेसवे पर करीब 12 किलोमीटर के दायरे में दुनिया की सबसे लंबी पेंटिंग बनाई जाएगी। करीब 2500 कलाकारों की मदद से बनने वाली इस पेंटिंग में काकोरी की उस घटना को उकेरा जाएगा, जिसके जरिए प्रयास ये होगा इतिहास के उस दृश्यों को फिर से दिखाना जो उस दौरान देखे गए थे या जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। माना ये भी जा रहा है कि ये अपने आप में सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन अमर सपूतों को जिन्होंने अपने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। न्यूज़ 18 लखनऊ। देश भर में राजस्थान के बेरोजगारों का आंदोलन अब चर्चा का मुद्दा बन गया है। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान के बेरोजगार लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राजस्थान से आए अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की मांग को लेकर कांग्रेस चौराहे पर टेंट लगाकर डेरा डाल दिया। राजस्थान सरकार से विभिन्न भर्तियों की मांग कर रहे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रियंका गांधी मामले में दखल देकर भर्तियां बहाल कराए। इनका कहना है कि राहुल और प्रियंका गांधी ने राजस्थान चुनाव के समय इनसे मिलकर भर्तियों की बहाली का वादा किया था, लेकिन राजस्थान में सरकार बनने के 2.5 साल बाद भी बेरोजगारों की भर्तियों पर कुछ नहीं हुआ। पिछले 5 दिन से हम आमरण अनशन पर बैठे हैं और हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम प्रियंका गांधी जी से मिलने के लिए आए थे, तो राजीव गांधी जी से हमने माला फूल चढ़ाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि हमें प्रियंका गांधी से मुलाकात करा दो, क्योंकि राजस्थान में हमारी नहीं सुन रहे, तानाशाही वहाँ अपनाई जा रही है। हम परेशान दुखी है। 49 दिन से हमारा आंदोलन वहाँ भी जारी है, कोई नहीं सुन रहा। और 5 दिन से हमारा 4 बहनें और मेरा खुद का 5 लोगों का अनशन जारी है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, ये लोग लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरना खत्म नहीं करेंगे। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।